नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम सवाल पर। कोर्ट केस में सबसे ज्यादा पैसे कहां लुटते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग कोर्ट जाते हैं और सोचते हैं कि उनका केस जीतना या हारना सिर्फ कोर्ट में लड़ाई तक ही सीमित है, लेकिन असली खर्चा तो उस लड़ाई के दौरान कोर्ट की फीस और एडवोकेट की फीस के अलावा और भी कई जगहों पर निकल जाता है। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर कोर्ट में कहां कहां पैसे बह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं केस की फीस और कोर्ट चार्जेस। दोस्तों, सबसे पहला और साफ साफ खर्चा होता है कोर्ट फीस। जब आप कोई केस दाखिल करते हो, चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस, सबसे पहला खर्चा यही होता है। मान लो अगर आप कोई प्रॉपर्टी का केस कर रहे हैं तो उसकी फीस अलग होती है। अगर कोई रिकवरी या कंपेंसेशन का केस है तो फीस अलग होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ शुरू में एक बार देना होता है, लेकिन दोस्तों, कोर्ट में जितना लंबा आपका केस चलता है उतनी ही ये फीस बढ़ती जाती है। कई बार छोटी सी फीस शुरू होती है, पर अगर केस लंबा खींचता है तो कोर्ट के अलग अलग एप्लीकेशंस, पिटिशंस, अपील्स के लिए भी फीस जमा करनी पड़ती है। और ये तो केवल कोर्ट की फाइलिंग फीस है। इसमें जोड़ो नोटरी, स्टैंप ड्यूटी और बाकी सरकारी खर्चे तो एकदम शुरुआती खर्चे ही काफी भारी पड़ते हैं। एडवोकेट की फीस दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है। दोस्तों, वकील का अनुभव, नाम और केस की जटिलता के हिसाब से फीस अलग अलग होती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि एक वकील बस केस को देखता है और पैसे वही खत्म, पर असली कहानी यह है कि वकील के खर्चे कई तरीकों से बढ़ते हैं। अगर केस लंबा खींचता है तो हर हफ्ते या महीने वकील की फीस जमा करनी पड़ती है। कई बार वकील एडवांस में लेते हैं, कई बार पर हियरिंग। और अगर वकील दिल्ली, मुंबई या बड़े शहर में है तो फीस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, कई लोग यह भी भूल जाते हैं कि वकील की फीस में सिर्फ अदालत में हाजिरी शामिल नहीं होती। वकील केस स्टडी करता है, डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, कोर्ट के लिए आर्ग्यूमेंट्स तैयार करता है और क्लाइंट को लीगल अपडेट्स देता है। यानी फीस सिर्फ बोलने की नहीं, पूरी तैयारी की भी होती है। तीसरा सबसे बड़ा खर्चा है दस्तावेज और सबूत। आपको याद रखना होगा कि कोर्ट में केवल बोलने से केस नहीं चलता। हर बात के लिए प्रमाण चाहिए। यदि आप कोई प्रॉपर्टी केस कर रहे हैं तो जमीन के कागज, रजिस्ट्री, सेल डीड, म्यूटेशन आदि के प्रमाण चाहिए। अगर कोई पर्सनल इंजरी या एक्सीडेंट केस है तो मेडिकल रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल बिल्स और पुलिस रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, इन सब के लिए जो कॉपीज बनती हैं, वेरिफिकेशन होती है, नोटराइजेशन होती है, उसका भी अलग खर्चा होता है। कई बार ये छोटी छोटी चीजें मिलकर लाखों में बदल जाती हैं। चौथा खर्चा है गवाह और एक्सपर्ट की फीस। अगर केस जटिल है तो सिर्फ आपके बयान से काम नहीं चलेगा, आपको गवाह चाहिए। और अगर प्रॉपर्टी इंजरी या फाइनेंस केस है तो आपको एक्सपर्ट बुलाने पड़ते हैं, जैसे आर्किटेक्ट, वैल्यूएशन एक्सपर्ट, डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट या किसी सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट चाहिए होती है। इनका चार्ज बहुत ज्यादा होता है और ये अक्सर सीधे आपके केस के साथ जुड़े रहते हैं। याद रखो, ये खर्चा आपको तब देना पड़ता है जब केस लंबा खींचता है और हर एक्सपर्ट या विटनेस को बार बार बुलाना पड़ता है। कोर्ट में आने जाने का खर्चा। दोस्तों, कई लोग इसे लाइटली लेते हैं, लेकिन कोर्ट में आने जाने का खर्चा भी बहुत बड़ा होता है। बड़े शहर में अगर आप छोटे शहर से केस लड़ रहे हैं तो ट्रैवलिंग, लॉजिंग, फूड का खर्चा जोड़ो। कभी कभी तो क्लाइंट को खुद दिल्ली, मुंबई या किसी स्टेट कैपिटल जाना पड़ता है। बस सोचो, हर हियरिंग में एयरफेयर, होटल, लोकल कन्वेयंस, ये खर्चे साल दर साल एक्यूमुलेट होते हैं। अगला बड़ा पैसा जाता है अपील्स और लंबी कानूनी लड़ाई में। कई बार लोग इनिशियल केस जीतते हैं या हारते हैं और फिर अपील करते हैं। अपील फीस भी काफी होती हैं और अपेलेट कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स फिर से जमा करने पड़ते हैं। ये प्रोसेस कभी कभी 3 से 5 साल या उससे भी ज्यादा खिंच जाता है। मतलब जो खर्चा शुरुआत में 2 से 3 लाख था, वो 10 लाख या उससे ऊपर भी जा सकता है। कोर्ट के बाहर का खर्चा
ब्राइब्स और अनऑफिशियल पेमेंट्स। दोस्तों, भारत में जहां तक अनऑफिशियल तौर पर खर्च की बात है, कई लोग कहते हैं कि कुछ केसेस में छोटे छोटे अनऑफिशियल पेमेंट्स करने पड़ते हैं। हम इसे रिकमेंड नहीं करते, लेकिन ये भी एक रीजन है कि पैसा ज्यादा खींचता है। इसलिए हमेशा लीगल, ऑफिशियल और ट्रांसपेरेंट तरीके से ही केसेस लड़ो। मानसिक और समय का खर्चा। दोस्तों, पैसा सिर्फ फिजिकल ही नहीं जाता। एक केस लड़ने में मानसिक स्ट्रेस, समय और प्रोडक्टिविटी का भी भारी नुकसान होता है। अगर आप कोई बिजनेसमैन या एम्प्लॉय हो तो हर हियरिंग के लिए टाइम निकालना, काम से छुट्टी लेना, यह भी एक तरह का कॉस्ट है। समझो, ये इनडायरेक्ट खर्चा भी आपके ओवरऑल पॉकेट को भारी कर देता है। आइए जानते हैं कैसे खर्चे बचाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों, अगर आप समझदारी से काम करें तो पैसे कैसे बच सकते हैं। पहली चीज, एक्सपीरियंस्ड वकील चुनो, लेकिन बड़े शहर का नामी वकील लेना जरूरी नहीं। दूसरी, अननेसेसरी एप्लीकेशंस और पिटिशंस मत डालो। तीसरी, डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस पहले से तैयार रखो। बार बार वेरिफिकेशन के लिए एक्स्ट्रा पैसे मत खर्च करो। चौथी, डिजिटल कॉपीज और नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करो। ट्रैवलिंग और लॉजिंग कम होगी। पांचवी, मीडिएशन या सेटलमेंट की कोशिश करो। कई बार केस सेटल कर लेना प्रोलॉन्ग्ड लिटिगेशन से बहुत सस्ता पड़ता है। दोस्तों, मैंने कई लोगों के केसेस देखे हैं। कई लोग छोटे डिस्प्यूट के लिए 2 से 3 लाख खर्च कर देते हैं, जबकि मीडिएशन या कॉम्प्रोमाइज से केवल 50 से 60 हजार में निपट सकता था। कुछ केसेस में 5 से 10 साल की लंबी कानूनी लड़ाई में करोड़ों खर्च हो जाते हैं। इसलिए समझदारी से पहले लीगल एडवाइस लो, फिर कदम बढ़ाओ। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कोर्ट केस में सबसे ज्यादा पैसे कहां जाते हैं। सबसे पहला खर्चा कोर्ट फीस और फाइलिंग चार्ज। दूसरा सबसे बड़ा वकील की फीस। तीसरा डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस का खर्चा। चौथा विटनेसेस और एक्सपर्ट्स की फीस। पांचवा ट्रैवलिंग, लॉजिंग और पर्सनल खर्चा। छठा अपील्स और लंबी कानूनी लड़ाई। सातवां अनऑफिशियल या इनडायरेक्ट खर्चा। आठवां मानसिक और समय का कॉस्ट। दोस्तों, समझदारी से कदम उठाना बहुत जरूरी है। लीगल एडवाइस सही जगह से लो, अननेसेसरी खर्चे मत करो और हमेशा डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे और लीगल टिप्स और केसेस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।